बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ हो गया। चलिए सुनिए, सबसे पहले सुनिए मेरा बात सुनिए। अर्शप्रीत फ़ोन छोड़ दीजिए। इस वीक कुछ बच्चों का डे 1 नहीं हुआ है। रीज़न बीइंग दैट मंडे को जो आते हैं 7 बजे वो तो आए थे, पर ट्यूसडे 5:30 बजे वाला क्लास नहीं हुआ था, हम लोग के यहाँ कीर्तन था। तो आप लोग में से कुछ बच्चों का फंडामेंटल्स का एक क्लास मिसिंग है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, संभव अगर है कल 9:30 से 11 और 11 से 12:30 2 बैक टू बैक फंडामेंटल्स प्रैक्टिस डाउट्स बोर्ड क्लास है। सम्स करेंगे। अब उसमें सेम सम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, जो डाउट्स होगा। 3 घंटे 2 क्लास है। मेरा बात सुनिए ना, जितना देर अटेंड कर सकते हैं कर लीजिए, हम संडे भी करा देंगे। सुन लो मेरा बात, ओए बात बंद करो। ये सैटरडे और संडे में अगर आपका फंडामेंटल्स में कोई सम नहीं बना है, जैसे आप बोल रहे 2 सम नहीं हुआ, अगर आपका कुछ एक आध सम मैच नहीं कर रहा है, तो ये जो भी मैच नहीं हुआ है या बन नहीं रहा है, हम लोग वो सैटरडे और संडे में इसको कंप्लीट करेंगे। रीजन बोर्ड क्वेश्चन भी करेंगे, डाउट भी करेंगे, मिक्स करेंगे। पर पहले अगर आप में से कोई सवाल नहीं बना पाया है, डीके गोयल हो, ग्रेवाल हो, जैसे हमको याद है ईशान बोल के एक बच्चा है एमपी बिरला से, वो एक क्वेश्चन लेके आया किसी बीकॉम की किताब से, उससे वो उसको बनाना था, उसे बना नहीं, तो वो भी बनाएंगे। जो भी आपको तकलीफ दे रहा है फंडामेंटल्स में, वो आप सैटरडे और संडे से पहले उसको कंप्लीट करेंगे। दैट इज द आइडिया। कल इको नहीं होगा, डे 1 नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक भी डे 1 एक भी नहीं लिए थे, तो सीधा डायरेक्टली संडे को डे 2 है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेकंड क्लास। इस हफ्ता आईएससी का सिर्फ एक ही इको क्लास हुआ है, ठीक है। तो उसके 11 बजे वाली क्लास की जगह इको का हम अकाउंट्स क्लास ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? सो दैट एवरी बैच रिमेन्स दैट द सेम लेवल, डे 1 डे 2 वाला। तो इसीलिए इको इस हफ्ता एक ही हुआ, तो सैटरडे को इको नहीं है, उसके बदले कल अकाउंट्स है, फंडामेंटल्स का क्लास है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं, लिंक नहीं भेजे ना, वाह, ये क्या ध्रुव का है? किसका रिंगटोन था ये? हाँ, वो मीम है, मीम। अच्छा अच्छा, बात एकदम बंद करेंगे प्लीज आप लोग। आने वाला हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपको मेरे को बहुत ढंग से सुनना है, और लास्ट 1 आवर में हम लोग सारे मेथड्स सीखेंगे। आज एक भी सम नहीं बनाएंगे, हाँ एक भी सम नहीं बनाएंगे आज 5 मेथड्स हैं वैल्यू करने के गुडविल, वो पांचों मेथड सीख लेंगे। डे 2 या जो भी आपका सेकेंड क्लास है, डे 1 ऑफ द नेक्स्ट वीक, चाहे जिस भी हफ्ता में हो, उस दिन टोटल में 20 सवाल है, हर से 3-3 करेंगे, टोटल में 15 क्वेश्चन, बाकी होमवर्क 5 क्वेश्चन, ठीक। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगले हफ्ते तक खत्म हो जाना चाहिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ छोटा 20-25 का मैक्सिमम 22-23 क्वेश्चन है, एक और क्लास में खत्म। मेरा बात सुन लीजिए, मैंडेटरी है ये, ठीक है। नेक्स्ट वीक, नॉट सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे आपका एक 40 मार्क का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पर आप जिस भी समय, सुन लीजिए एक बार मेरा बात सुन लीजिए, सैटरडे को आप जिस भी समय फ्री होंगे घर से दे दीजिएगा। बहुत बच्चा ऑनलाइन देके आंसर स्क्रिप्ट सेंड कर देगा, बोलिए हमको नहीं पता, आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। एक हफ्ता है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे 40 मार्क्स का हम एक टेस्ट लेंगे। हाँ, या आप सैटरडे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे दे दीजिए या संडे दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकेंड पे होगा, कितना बजे भी आएंगे, 1.5 घंटा लेके आना, ये कंपलसरी चीज़ है सर। हाँ हम इधर ही बैठे रहेंगे। नहीं ना मैम, क्या है हम लोग के पास कैमराज हैं, तो हम लोग कैमरा से मॉनिटर कर लेंगे। नहीं आप घर से वहाँ से दे दो, कब जा रहे हैं? थर्सडे दे दो। तो फंडामेंटल्स आप 92 क्वेश्चंस बना चुके हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप आज करके नेक्स्ट क्लास तक खत्म कर देंगे, दे दीजिए एग्जाम, जितना भी कर लो। अब एग्जाम का आदत डालो, वही बोल रहे हैं हम,
ये मार्क्स आपके अच्छे बुरे आईफोन इसके लिए नहीं है। जो आपको समझ आया है, आप उसको एग्जाम पर्पस में एप्लीकेबल कर पा रहे हो कि नहीं, परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं, वो बहुत रेलेवेंट है। नहीं, आप क्लास में आके समझ जा रहे हो, सारे सम्स बना रहे हो, पर एग्जाम हॉल में आपका सम नहीं बन रहा है तो फायदा ही नहीं हो रहा ना कुछ। तो आपको स्टार्ट कर दीजिए प्रिपेयर करना। 2 ही चैप्टर मांग रहा हूं आपसे। अच्छा, अगर आप लोग बोलेंगे तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हटा दूंगा, सिर्फ फंडामेंटल्स पे देना है तो सिर्फ 40 मार्क फंडामेंटल दे दो, चलेगा? हाँ? नहीं नहीं मैम, मेरा पेपर में 3, 4, 6 मार्क के सम बहुत सारे रहेंगे, 1.5 घंटे में हो जाएगा। एमसीक्यू भी रहेगा? नहीं, एमसीक्यू सम्स वाले रहेंगे, थ्योरी है ही नहीं वैष्णवी। जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं। डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, व्हाट वुड यू डू इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। सो इन क्लास 12 देयर, प्लीज सुनिए ना, बात एकदम बंद करिए, ज़रूरी बात बोल रहा हूँ। आपको अभी से स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। रीज़न समझ लीजिए, स्कूल में जैसे ही आपके टीचर्स वापस आएंगे या जब से पढ़ाई स्टार्ट होगा, स्कूल एंड होने से पहले मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक यूनिट टेस्ट आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्लली वो फंडामेंटल का होगा और या तो वैल्यूएशन, दोनों का होगा। 90% सिर्फ फंडामेंटल होगा। तो आप प्रिपरेशन उसी हिसाब से स्टार्ट कर दो। ये एग्जाम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। दिस इज हाउ यू स्टार्टिंग द ईयर। ये मत समझना कि ये मार्क्स ऐड नहीं होता, ये मार्क्स बोर्ड में नहीं आता, ये आपका इज्जत का बात है। द ईयर यू आर स्टार्टिंग विथ, इट कैनॉट बी अ सब पार परफॉर्मेंस, इट शोज इंटेंट। इंटेंट अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं पहले एग्जाम में, दैट मीन्स आप क्लास 12 में पूरा साल ढीला ही रहने वाले हैं। शुरुआत में अगर आप ढीले हैं तो लास्ट में भी आप ढीले ही रहोगे। सो इस एग्जाम के लिए मैं चाहता हूं कि हर बच्चा को फुल मार्क्स आए। जो भी आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट हो, आपको टारगेट ही यही करना है, हाईएस्ट फाइएस्ट नहीं लाना है, फुल मार्क्स लाना है। जो अटेम्प्ट करोगे राइट करोगे, चलेगा? तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। यू हैव गुड 8 डेज 9 डेज। आप अगर संडे देना चाहो संडे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एग्जाम की प्रिपरेशन चालू कर दो सो दैट आप एग्जाम दो और आपका लेवल ऑफ प्रेप आपको समझ में आए। आप सिर्फ फंडामेंटल पे दे दो, चलेगा? हम ठीक है ना, फंडामेंटल पे कर लो। वैल्यूएशन तो अभी पढ़ाएंगे, अगले क्लास में खत्म कराएंगे, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। खाली फंडामेंटल पे दे दो, चलेगा? नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। गुड न्यूज इज, सर गुड न्यूज इज दैट आपको फंडामेंटल्स का कोई भी ज्ञान नहीं चाहिए आज की क्लास के लिए। तो कुछ बच्चे हैं जो अभी नए ज्वाइन किए हैं, तो उनको बहुत कंसर्न है। जैसे तनिष बोल के हैं, फिर वेदिका बोल के एक बच्ची ज्वाइन की है, अलग अलग बच्चे हैं। तो उनको लग रहा है कि मेरा तो फंडामेंटल नहीं हुआ है, तो बाकी चैप्टर्स में कैसे करूँगा। तो देखिए, ये चैप्टर जो है वो फंडामेंटल से दूर दूर तक रिलेटेड ही नहीं है, पर ये चैप्टर आने वाले सारे चैप्टर्स में लगेगा। एडमिशन में लगेगा, रिटायरमेंट में लगेगा, डेथ में लगेगा, सब जगह लगेगा। अब भैया ये चैप्टर है क्या, उससे पहले चैप्टर का नाम देखिए, वो सुझा के लिखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले ही मैं क्लियर कर दूं, इस चैप्टर में आप सिर्फ अपनी गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। भैया मतलब क्या हुआ इस बात का, इस चैप्टर में एक भी डेबिट शब्द, क्रेडिट शब्द, अकाउंट, जर्नल, लेजर कुछ नहीं है। कैलकुलेशन करना होगा। मुंह बोली तो आंसर स्क्रिप्ट में लिख के नहीं आओगे, हेलो माय आंसर इज 5 लाख। तो आपको अपना वर्किंग दिखाना है कि आपका गुडविल कितने का है। कोई फॉर्मेट नहीं है, हाँ मतलब सम्स है और आपको उसको समझ के करने हैं। बात ध्यान दीजिए अब मेरे को। अब एक काम कर, तुम ना अलग बैठ, श्रेयस उधर चले जा, जल्दी जा, जल्दी जल्दी। अब एक चीज मैं आपको बोलूंगा, आप शायद थोड़ा सा मेरे से चिढ़ेंगे। पुष्कर, आप बैलेंस शीट में कभी क्लास 11 में गुडविल लिखे हैं? ये गुडविल जो है ये किस प्रकार का एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। शायद आपको अजीब लगे, ये जो आप गुडविल लिखे हैं सर, ये आपका गुडविल है ही नहीं। सबसे पहले इस बात पे बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि आज तक जो हम गुडविल लिखते आए हैं वो हमारी गुडविल ही नहीं है, वो कुछ और है। अब वो क्या है आपको समझना है, ध्यान दीजिए। अब अगर आप अभी गूगल करें और गूगल करके आप वॉलमार्ट की बैलेंस शीट देखेंगे, वॉलमार्ट की बैलेंस शीट में आपको अराउंड $14 मिलियन के आसपास की गुडविल दिखेगी। $14 मिलियन। वो गुडविल वॉलमार्ट की नहीं है,
क्योंकि अगर वॉलमार्ट की गुडविल की बात करें तो वो कम से कम 14 बिलियन से भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वॉलमार्ट अपनी गुडविल नहीं लिख रहा है। तो भैया क्या है फिर ये गुडविल? देखिए, जब हम किसी कंपनी को टेक ओवर करते हैं महंगे में, तो हमको उसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो शायद आप जानते हैं कि नहीं, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया था 2017-18 में। तो आज आप फ्लिपकार्ट है, मैं वॉलमार्ट हूँ, तो मैं आपके पास आता हूँ, बोलता हूँ मैम आपका बिजनेस का औकात बताओ। तो आप अपना बैलेंस शीट निकालते हैं और बोलते हैं देखो मेरे पास एसेट्स हैं 150 करोड़ के। बोला वेरी गुड। और मेरी लाइबिलिटीज हैं 30 करोड़ की। तो मतलब मैंने फ्लिपकार्ट से पूछा कि इसका मतलब आपकी औकात 120 करोड़ की है, सही है कि गलत? क्योंकि अगर मैं आपकी कंपनी अक्वायर करूंगा मैम, खाली 150 करोड़ अक्वायर नहीं करूंगा, मैं एसेट भी अक्वायर करूंगा, लाइबिलिटी भी अक्वायर करूंगा। मतलब सुबह वाले बच्चे ने एक बहुत बढ़िया बात बोला कि भैया क्या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 150 करोड़ का एसेट बेचेंगे तो 150 करोड़ रुपया जो आएगा उसमें से 30 करोड़ बाहर वालों को दे देंगे तो ओनर्स के लिए 120 करोड़ बचेगा। कितना मस्त एनालिसिस किया दैट ये सब बेच बाच के एसेट्स अपने को अगर 150 रुपये आते, उसमें से मेरा ये कुछ EMI पे है, खोसला वाले को देना बाकी है, तो उसको देने के बाद जो बचेगा वो पूरा किसका है? तो A माइनस L इज इक्वल टू C, C प्लस L इज इक्वल टू A, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जब आप किसी को अक्वायर करेंगे तो 150 करोड़ आपकी बुक्स में आएगा और 30 करोड़ आपकी बुक्स में आएगा। वरने का फ़ोन नहीं देना है, हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दो। अच्छा चैप्टर है, डिफिकल्ट तो नहीं है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। तो मैं वर्णिका को 120 करोड़ का चेक काट के देने वाला हूँ, पर वर्णिका बोल रही है भैया पागल हो गए हैं क्या? बोले क्यों? बोला मेरा कंपनी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 134 करोड़ लगेगा। हम बोला तुम्हारा मैथ वीक था, हमको मालूम था, पर 150 माइनस 30 120 होता है, 134 नहीं होता है। तुम 14 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों मांग रही हो? बोला भैया आप मेरा नाम भी तो अक्वायर कर रहे हैं। तो आप 2 मिनट दिमाग लगाइए, मेरी बुक्स में एसेट्स कितने के आए? नेट 120, पर कैश कितना गया? तो एक लॉस हुआ है या ना? ये लॉस जो आप बोल रहे हैं ना, ये लॉस नहीं है, ये गुडविल है। यू आर बेसिकली पेइंग एक्स्ट्रा टू अक्वायर समथिंग विच इज नॉट दैट मच वर्थ। हाउ आर यू जस्टिफाइंग इट? कि इसका नाम है। यहां तो कंपनी है सर, आप अपने डे टू डे जीवन में भी ये देखें, है ना। मैं मतलब बोस्ट नहीं कर रहा हूं रिद्धिमा, आई एम श्योर आप अकाउंट्स ट्यूशन 1000 रुपये में भी कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, 800 रुपये में भी आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे। लेकिन आप ट्राई क्यों किए मेरा क्लास? अच्छा आप आके रुक गए, शायद वो बात अलग है, क्योंकि आपको पसंद आया, वो बात अलग है, पर आप आए क्यों? वो 800 रुपये का ट्यूशन क्यों नहीं आप गए? क्योंकि आप कहीं ना कहीं से सुने थे कि भैया अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो 700 रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए आप रेडी क्यों थे? क्योंकि मेरा नाम था। वी ऑफन पे समटाइम्स एक्स्ट्रा फॉर समथिंग विच इज एक्चुअली फंडामेंटली अ लॉस, एक नुकसान ही है ना, पर वी आर रेडी टू बेयर इट हैप्पीली बाय सेइंग इट इज गुडविल। हाँ वो भी पढ़ेंगे आप, उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, वो अलग कहानी है, इस चैप्टर का नहीं है। तो बेसिकली आप अब समझो, जब आप वॉलमार्ट की बैलेंस शीट में वो 14 करोड़ या 14 मिलियन डॉलर देख रहे हो, वो एक्चुअली वॉलमार्ट की गुडविल है कि फ्लिपकार्ट की? अगर आप अभी फ्लिपकार्ट की बैलेंस शीट में जाएंगे ना, फ्लिपकार्ट की बैलेंस शीट में भी यार 7-8 करोड़ की गुडविल है। मिंत्रा को अक्वायर किया था फ्लिपकार्ट। अगर अभी आप टाटा की बैलेंस शीट में जाएंगे, आपको लगभग 100 करोड़ की गुडविल दिखेगी, लगभग, उससे ज्यादा ही, क्योंकि लास्ट 1 साल में टाटा जैसे चने खरीदता है कंपनी खरीदा है, मजाक नहीं कर रहे हैं। 1mg, जितना भी छोटा छोटा ब्रांड्स आप देख रहे होंगे, टाटा हैज गॉन इनटू स्मॉल बिजनेसेस एंड अक्वायर्ड इट। मेरे लिए व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इट वाज अ माय लाइफ इज अ लाइव मोमेंट, कि मैं आज तक जो गुडविल देखा था, मेरे को लगता था ये मेरी गुडविल है, लेकिन एक्चुअली में मेरी गुडविल है ही नहीं। 100%, क्योंकि खाली सोचिए तो आपका गुडविल हो ही नहीं सकता ना मैम बुक्स में। आप एक बार सोचो, टेस्ला की बुक्स में आपको गुडविल दिख रहा है, वो किस प्रकार से टेस्ला का हो सकता है? आज अगर टेस्ला अपनी गुडविल दिखाएगा तो उसकी बैलेंस शीट का टोटल तो टू दी पावर ऑफ में आएगा। सोच कर देखो,
अगर आज एप्पल बैलेंस शीट में गुडविल लिखने लग जाए अपनी, कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ गुडविल एप्पल हैज? नहीं, मैं बोल रहा हूं लिखता ही नहीं है एप्पल अपनी गुडविल, लेकिन अगर वो किसी को अक्वायर करता है महंगे पे, जो एक्स्ट्रा पैसा वो देता है वो गुडविल बोलता है, तो अगर कोई और कंपनी एप्पल को अक्वायर करेगा तो उसका गुडविल उसकी बुक्स में जाएगा, एवरीथिंग सर। सो टेस्ला की बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो एक्चुअली ट्विटर की गुडविल है। टेस्ला की बैलेंस शीट में अपनी गुडविल होना सबसे पहले कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट मुंह पे तमाचा है। आप अपनी गुडविल कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? इसीलिए सर चैप्टर का नाम देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप अपनी गुडविल लिख ही नहीं रहे हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, समझिएगा इस बात को। रुक जाइए उत्कर्ष, मैं बात करूंगा इस बारे में। परचेज्ड गुडविल एंड इनहेरेंट गुडविल। इनहेरेंट का मतलब समझते हैं? इनहेरेंट ये है अक्वायर्ड गुडविल। इनहेरेंट मतलब निजी, अपनी गुडविल। आज ही जाइएगा बायजूस का बैलेंस शीट में देखिए गुडविल है सर, वो आकाश को अक्वायर करने का गुडविल है, और जो छोटी छोटी कंपनीज को वो अक्वायर किया है। इट इज नॉट द गुडविल ऑफ बायजूस, बट इफ somebody comes to buy बायजूस, बायजूस will ask for a higher amount than what is it net worth for, and suppose we acquire बायजूस, सो आरकेसी का बैलेंस शीट में अब गुडविल आएगा। वो रोहिन खन्ना का गुडविल है, आरकेसी का गुडविल है कि बायजूस का गुडविल है? चैप्टर इस पर है ही नहीं। आप अपना गुडविल बैलेंस शीट पे लिख ही नहीं सकते। आप अपना गुडविल वैल्यू कर सकते हो। हाँ, कि सपोज आप कैसे मुंह खोलकर बोले हमको कि आपका 120 नहीं 134 का वैल्यूएशन है। वो 14 करोड़ मैं तो लिख रहा हूं, पर आप वो 14 करोड़ निकाले कैसे? नहीं, आप वो कंपनी है जो मैं अक्वायर कर रहा हूं। मैं आपको खरीदने आया, आपकी औकात कितनी थी? 120। बट हाउ मच डिड यू आस्क फॉर? हाउ डिड यू कम टू द 14 करोड़ फिगर? हाउ? यू हैव टू जस्टिफाई ना। मेरे से अगर आप पूछे, देखिए मैं ना हमेशा इस चीज में बिलीव किया हूं, अगर आप मेरे से पूछिए मेरा नेटवर्थ पूछिए 2 रुपया, ठीक। अब मेरा कंपनी आपको अक्वायर करना है, कितना में खरीदना चाहेंगे आप बोलिए? 2000 करोड़ लगेगा। मेरा गुडविल मैं डिसाइड करूंगा। हाँ, आप नहीं खरीदना चाहते, आगे बढ़िए, मेरा मर्जी है ना। आप अगर बोल रहे हैं कि आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और दुनिया वाला आपको लल्लू बोल रहा है, आर यू फेकिंग इट? आपका गुडविल दूसरा के हिसाब से कैसे डिटरमाइन होने लग गया? आप अपना औकात अपने हिसाब से सेट करोगे कि दुनिया के ऊपर से करोगे? सोचो इस बारे में, लाइफ लेसन है। इफ आई एम गोइंग टू वैल्यू माई गुडविल, तो शार्क टैंक में लोग गाली क्यों खाता है? आया कोई बोला 10 लाख रुपया देना होगा फॉर 5% इक्विटी, यही तो बात होता है। अच्छा, इसका ना बहुत लोग को मतलब नहीं पता है क्या है, कि अगर आप मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपया देंगे मैं आपको 5% ओनरशिप दूंगा, तो वो बोलता है ओ आपकी वैल्यूएशन, इसका मतलब है 10 लाख इंटू 20, 2 करोड़। ये 2 करोड़ का फिगर कैसे आ रहा है वैष्णवी, समझ रहे हैं? 10 लाख इज 5, सो व्हाट इज 100? 10 बाई 5 इंटू 100। शॉर्टकट बताएं अगर घर पे करना हो, 100 में 5 कितनी बार आता है? 100 में 5 कितना? 500 बनाएगा 20, उसको मल्टीप्लाई कर दे 20 से। सपोज कोई 25% के लिए 10 लाख दे रहा है, इंटू 4 कर दे, गुडविल वर्थ आ जाएगा, फर्म का वैल्यूएशन आ जाएगा। तो कई बार देखे होंगे कोई आया, अब पिच किए मेरे को 25% 10 लाख के लिए, और हमको गाली देने लग गए, क्या वैल्यूएशन है ये, तो गंदगी है। वो क्या क्या बोलेगा? नहीं हम नहीं मानते। अरे मेरा मन है भाई, आई विल डिसाइड माई गुडविल। आप नहीं बिलीव करते हैं, आप मत अक्वायर करिए हमको। ये आप 134 पे बात हुआ ना हमारा, अगर हमको लग रहा है आप एज पर हिम यू आर फेकिंग इट, नहीं है आपका गुडविल इतना, मत लो। पर अगर आज आप जैसे आज गए इलॉन मस्क और बोले ट्विटर आई विल बाई, वो पूरा ईगो बाइंग था, ठीक है, आपको मालूम होगा। 4 गुना दाम पे खरीदा है वो, 4 गुना दाम पर। वो बोला आई कैन डू इट,
मैं कर सकता हूं, मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी हूं यार, मैं ईगो बाइंग नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बुक्स में बिजनेस आया है मान लीजिए 100 रुपया का, ट्विटर का एसेट 100 रुपए का है, वो 300 रुपया एक्स्ट्रा कुछ तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कैश तो गया 400, यू हैव पेड टू कैश 400, आया का बिजनेस एसेट में खाली 100, बाकी गुडविल है। मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, इट इज नथिंग बट अ ग्लोरिफाइड लॉस। एक लॉस को अल्टीमेट इज्जत दे दी गई। किसी चीज को महंगे में खरीद रहे हो, और चीज नहीं है, कंपनी है। जो चीज आप महंगे में खरीद रहे हो और एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, वो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन मेरा सवाल है, ट्विटर अपनी गुडविल लिख रहा है क्या? वो 300 करोड़ जो ट्विटर एक्स्ट्रा मांग रहा था, सोचिए अगर वो लिखने लग जाए, एप्पल अपनी गुडविल लिखने लग जाए, तो बैलेंस शीट में हम तो जानते हैं शायद एप्पल टू दी पावर ऑफ में भी नहीं फिट आए। वर्ल्ड्स मोस्ट कैश रिच कंपनी, वर्ल्ड्स मोस्ट कैश रिच कंपनी। मतलब हमको लगता है फोन मार्केट में चाहे जितना भी लोग इधर इनके साथ कंपटीशन दे दे, वन प्लस, सैमसंग, भाई एप्पल के कंपैरिजन में कुछ नहीं है ये लोग। और हम नहीं है एप्पल यूजर, पर आई एम नॉट नाइव नॉट टू अंडरस्टैंड द डोमिनेंस इट हैज इन अदर मार्केट्स। इंडिया में तो खाली 10-20% सेल है सर। आप यूएस चले जाओ, गरीब से गरीब आदमी के पास एप्पल का फोन है। यहां पर आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील है, इको में पढ़े आप, वहां बहुत ही नॉर्मल चीज है, यहां का एंड्रॉइड है वो। तो यू मतलब आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू कन्विंस यू और नॉट दैट वी आर नॉट ट्राइंग टू रिकॉर्ड गुडविल। वैष्णवी हैज कम एंड सेड, भैया हो गया आपका आरकेसी का जर्नी, आज से इसका नाम होगा वैष्णवी आंचल्या सेंटर फॉर एक्सेलेंस। बैठ जाइए आप, क्या नेटवर्थ है आपका बताइए, पैसा लीजिए निकलिए। हम बोले 20 लाख के एसेट है वैष्णवी। वैष्णवी 20 लाख का चेक काट के दिए, हम फाड़ दिए। बोले मेरा कंपनी 34 साल पुराना है, अगर खरीदना है तो 1 करोड़ लगेगा, 80 लाख एक्स्ट्रा। मान लीजिए वैष्णवी बोली ठीक है, तो 80 लाख मैं रिकॉर्ड करूंगा कि वो? वही आज का क्लास है। ये 80 लाख का फिगर आया कैसे, उस पे बात है आज। यू आर गोइंग टू नॉट रिकॉर्ड गुडविल, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू वैल्यू गुडविल। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। आप आउट ही पूछते हैं, बोलिए, बोलो ना, शर्माओ मत। अरे बोलना भाई, आई लाइक यू बिकॉज यू आस्क आउट क्वेश्चन। हाँ करेक्ट। What is सचिन बंसल डूइंग विद 80 lakhs? उसके ऊपर है ना यार, वो नया बिजनेस खोले, वो उसका मर्जी है। If you are Sachin Bansal, you have received $14 million. Now what you want to do with the 14 million? Start a new company, invest, become an angel investor, small business, become a sneer grower. That's up to you ना। आप किताबें लिखने लग गए हो, क्या करते हो आप उस पैसे का, तो आपके ऊपर है। वो कंसर्न नहीं है कि फिर आरकेसी का क्या हुआ, वो चलाएंगे आरकेसी, मैं तो हट गया। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज आपको समझना है कि वैल्यू, तो शेयर होल्डर तो है, तो कंपनी अक्वायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करके थोड़ी ना होता है, शेयर से होता है। तो हम शेयर ही खरीद लिए, ओनर ही बन गए हम। क्लियर है? समझ पा रहे करना क्या है? तो अगर आप में से कोई सीए करने की इच्छा रखता है, इंटरमीडिएट में भी नहीं, सीए फाइनल में टोटल में अराउंड 36 to 38 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। 36 to 38 आपके सिलेबस में मात्र 5 है। 5 तरीकों से आपको गुडविल निकालने बोला जाएगा, और वो 5 तरीके एकदम बेसिक है, एक ही चीज पे डिपेंड करता है। आप बताइए ना वैष्णवी, आपके हिसाब से अगर आप किसी भी बिजनेस को मोस्ट जेनेरिक वे, देयर आर लॉट्स बाय लुकिंग एट नेट एसेट्स, क्या रे कंपनी का, जैसे सर्विस इंडस्ट्री में ना एसेट नहीं देखते। देखिए मेरा बिजनेस जो है, सोच कर देखिए, सर्विस ओरिएंटेड है। सर्विस ओरिएंटेड मतलब समझते हैं? हाँ, तो क्या देखना चाहिए, सेल देखना चाहिए कि प्रॉफिट देखना चाहिए? जनरली बोला जाता है सर्विस इंडस्ट्री में 5 टाइम मल्टीपल ऑफ सेल इज योर वैल्यूएशन, 5 टाइम ऑफ योर एनुअल सेल। तो अगर एनुअल सेल आपका मान लीजिए 60 लाख रुपया है, तो आपका नेटवर्थ, आपकी वैल्यूएशन गुडविल के साथ 3 करोड़ की है। समझ पा रहे हैं क्या बात हो रहा है? बिजनेस में एसेट मात्र 5 लाख के हैं, एक कैमरा है, एक टीवी है, 2 एसी है, कुछ फर्नीचर है।
अगर आप उसका बुक वैल्यू देखेंगे तो मात्र 5 लाख का बिजनेस होगा। लेकिन अगर आज मेरे को कोई खरीदने आएगा, मैं 3 करोड़ के नीचे बात नहीं करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा ना। हाँ, गलत है, ज्यादा है उससे, बट ठीक है भैया। पॉइंट क्या आपका, दैट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड, और सॉरी, आई एम गोइंग टू वैल्यू माई गुडविल। नाउ एज उत्कर्ष सेड, you might not agree to that valuation, but I am still going to value my goodwill, है ना। मेरे को ना हमेशा वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाते समय हमेशा हमको जुपिटर का बहुत याद आता है। जुपिटर नहीं, क्या नाम है, प्लूटो। सुबह वाला बैच में भी बता रहे थे हम। प्लूटो को बोला गया बीच में कि भाई तुम प्लेनेट नहीं है। प्लूटो तो भी क्या किया, वो घूम रहा है, सन की पूरा घूमे जा रहा है, नॉर्मल बोल रहा है तुम नहीं है प्लेनेट। वो बोल रहे तुमको लगता है ना, हम तो भी घूमेंगे। मेरा वैल्यूएशन है भाई। फिर अचानक से प्लूटो दिख गया, बोला तुम प्लेनेट है, हम तो पहले से ही प्लेनेट थे, तुम बोलते रहो, हम आज भी घूम रहे हैं, कल भी घूमेंगे। मेरा वैल्यूएशन हम डिसाइड करेंगे। आपको हो सकता है नहीं अग्रीमेंट हो, एक्सेप्टेबल है ना। हो सकता है जब हम किसी को बोले 3 करोड़ का बिजनेस है, वो मेरे मुंह पे हंस के चला जाए, बोला संभव ही नहीं है तुम्हारा बिजनेस 3 करोड़ का। तो खरीदने भी तो आप ही आ रहे हो, मत आओ। इफ यू आर कमिंग टू टेक ओवर अ बिजनेस, अगर आप, देवांशी बोल रही है भैया आपका हमको अक्वायर करना है, आपको वो प्राइस आप सेट करोगे कि मैं सेट करूंगा। मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं, and it is very possible, हाँ या ना, you don't agree to the price, like what happened with Facebook and WhatsApp. So in 2002, 2003, when WhatsApp was a baby, nobody knew about WhatsApp. WhatsApp approached Facebook, भाई हमको खरीदोगे, बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। Facebook बोला गेट आउट, कुछ नहीं हो तो। अराउंड 2016-17 में 18 में फिर वापस बात चालू होने लगा कि फेसबुक व्हाट्सएप को अक्वायर करेगा। आप गूगल करके देखिए, 7 गुना एक्स्ट्रा, 700% एक्स्ट्रा प्राइस पे अक्वायर किया है ना। क्यों? क्योंकि वही बात है ना, आपकी गुडविल आप डिसाइड करोगे, और फेसबुक अग्री किया। हाँ, हमको लगता है आप 7 गुना ज्यादा वर्थ है। और आज देखिए, मतलब फेसबुक ने, मतलब आई रिस्पेक्ट मार्क जकरबर्ग लाइक एनीथिंग, एंड पीपल हु आर एडवाइजिंग हिम, ही हैज क्रिएटेड अ यूनिवर्स। मतलब your WhatsApp is connected to your Instagram now, and your Instagram is connected to your WhatsApp now. You get notifications and मतलब options delete from both. You wait for 10 years. With they coming into Jio, 5% investment कर चुके हैं Jio में Facebook. They are going to be the #1 in information technology, #1. 10 साल का खेला है। और and you will see this huge shift in social media where everything is Facebook. Then it will not be Facebook, it's going to be metaverse, but you will see this. तो वो विजन भी होना चाहिए यार। हाँ, 7 गुना एक्स्ट्रा पैसा देके 7 गुना से ज़्यादा निकाल भी लेंगे, है ना। ये नहीं कि बस ईगो के लिए दे दिए पैसा और रिकवर नहीं कर पा रहे, है ना। बाईजूस देखिए खुद बेचारा बंद हो गया, जाकि बाकी जिसको अक्वायर किया उसमें से एक आकाश इंस्टीट्यूट है जो पहले भी प्रॉफिटेबल था, आज भी प्रॉफिटेबल है। हाँ, दे आर अर्निंग बाय गिविंग देयर स्टूडेंट्स टैबलेट्स, परचेज करो, सेल करो, और वो लॉस में है। भैया अगेन, व्हाट इज द डिस्कशन ऑफ टुडे? माय डिस्कशन इज दैट व्हेन यू विल गो एंड अक्वायर समवन, और इफ समबडी कम्स टू अक्वायर यू, वन इज योर बुक वैल्यू, बुक्स का वैल्यू, वो है एसेट माइनस लाइबिलिटी, एंड यू आर गोइंग टू आस्क समथिंग एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा कैसे निकालना है? तो आप बताओ कैसे निकालोगे? सेल से निकालोगे, नेटवर्थ से निकालोगे, या सबसे कॉमन परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ अ कंपनी क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पे जज करते हैं। 5 तरीकों से आपको गुडविल निकालनी है, 5 मेथड्स। पहला मेथड सबसे आसान है, फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो मान लीजिए मैं और उत्कर्ष आरकेसी के मालिक हैं, और मान लीजिए वैष्णवी अक्वायर करने आती है, और वैष्णवी बोलती है भैया बताइए कितना रुपया का गुडविल है। नेटवर्थ उत्वर्थ तो छोड़ दीजिए, वो हम लोग ऐड कर देंगे, वो तो बुक्स में छुप नहीं सकती।
आपकी बैलेंस शीट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो वो उसमें क्या छुपाएंगे आप? आपकी औकात छोड़ दीजिए, आप एक्स्ट्रा कितना मांग रहे हैं वो बताइए। तो मैं उसको बोलूँगा देखो लास्ट 5 साल के प्रॉफिट्स हैं, पहले साल में 25 लाख था, फिर 30 लाख था, फिर 20 लाख गिर गया थोड़ा, फिर 40 लाख हुआ, फिर 50 लाख हो गया। सेल नहीं है, प्रॉफिट है। तो बोलिए नहीं भैया सारा तो पैसा नहीं देंगे, मतलब सारा भी नहीं देना, ऑन एन एवरेज दे दो। तो इनको ऐड करिए ना मेरे साथ, इसको भी एक काम करिए 20 कर दीजिए इजी डिवीजन के लिए। 20 + 30 50 70 70 + 40 110 160 160 लैक्स डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो 32 लाख ऑन एन एवरेज मैं 5 सालों में कमा रहा हूँ, एक साल में, हाँ या ना? कभी ज़्यादा कभी कम, पर ऑन एन एवरेज मेरा एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 साल के लिए 32 लाख है। ये मेरा गुडविल है कि एवरेज प्रॉफिट? अब ये मेरे ऊपर है। अब आप चिढ़ेंगे, मेरे को पता है, वो बेचारा बोलेगा फेकिंग इट, ये वो है। मेरे को लगता है जब आप मेरे को अक्वायर करेंगे मैम, ये 32 लाख सिर्फ मेरे नाम की वजह से, आपका बर्थडे कब है? 4 साल तक आपको मिलता रहेगा, मेरा मर्जी है। आपका बर्थडे कब है? हमको लगता है 32 लाख रुपया आपको 31 ईयर्स तक आता रहेगा। 32 lakhs is the profit average, and using my name, just by using our Khanna Center for Excellence, you will generate 32 lakhs for the next 31 years. ये मेरे हिसाब से इंटू 31। तुम्हारा बर्थडे कब होता है? तो इंटू 4 कर दो। आपका बर्थडे कब होता है? तो April 1 इंटू 1 कर दो, अप्रैल फूल। पर वो मतलब डिफिकल्टी नहीं हुआ बच्चा लोग को घर पे बुलाने के बचपन में? बात झूठ बोल रही है, कोई मानेगा ही नहीं। आज मेरा बर्थडे आना, अप्रैल फूल ना, हम तो नहीं जाएंगे। पर जोक्स अपार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे थोड़ा डिबेट होता है। अच्छा, इसका नाम समझिए पहले, इट्स कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एंड मैन इफ आई कैन कन्विंस यू, इट शुड नॉट बॉदर यू। मतलब इफ आई कैन टीच यू अकाउंटेंसी एंड इफ आई कैन टीच यू दिस, आप डिसाइड करोगे ना अपना वैल्यूएशन। आप दूसरे की बेसिस पे अपना वैल्यूएशन कब से करने लग गए? आप बोल रहे नहीं भैया आपका 32, तुम मानते हो नहीं है 32 × 5, मेरे को तो लगता है 32 × 5 है, तो मेरी गुडविल तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना। अगर मेरे को लगता है 32 × 4 है तो 32 × 4 है। अगर आपको महंगा लग रहा है आप मत आओ। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर ट्विटर को लगे, मतलब इलॉन मस्क को लगता है कि ट्विटर बहुत महंगा है, नहीं लेता उस पर, वो लिया ना। तो भैया इसको बोलते क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नाउ अंडरस्टैंड, पीपल हु आर गुड इन इंग्लिश दे विल कैच इंस्टेंटली। हाउ मेनी ईयर्स विल योर नेम परचेज दिस प्रॉफिट? बाय यूजिंग योर नेम, कब तक आपको ये प्रॉफिट आता रहेगा ना। मैं ना हमेशा एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का, मतलब फॉर्चुनेटली मतलब मेरे साथ ना बन ही जाता है कोई ना कोई जान पहचान। तो आज से नहीं, आई हैव बीन गिविंग दिस एग्जांपल सिंस आई स्टार्टेड टीचिंग। मेरे लिए हिंदुस्तान स्वीट्स बहुत रेलेवेंस रखता है। रीज़न बीइंग कि कोई भी बच्चा आज मेरे को ट्यूशन ज्वाइन करता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि इट इज़ द नेक्स्ट बस स्टॉप आफ्टर हिंदुस्तान स्वीट्स। अब हुआ क्या, मेरे जिम में जो हिंदुस्तान स्वीट्स के ओनर है ना वो आते हैं, तो उनसे दोस्ती हुआ, तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था। मतलब ऐसा कोई ईयर नहीं है कि जब मैंने गुडविल पढ़ाया है और मैंने आपका एग्जाम्पल नहीं दिया है। सो व्हाट इज दैट एग्जाम्पल दैट आई एम टेलिंग यू? दिस मैन और दिस शॉप हैज अ बस स्टॉप इन हिज नेम। मतलब अगर आप ऑटो में जाते हैं या बस में उतरते हैं, वो चिल्लाता है हिंदुस्तान स्वीट, हिंदुस्तान स्वीट, हिंदुस्तान स्वीट्स। आप, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर इज दैट दुकान अगर गिने, मशीन अगर गिने, कितना होगा? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख? मिठाई का ही दुकान है ना, पर सर इट इज 100-year-old शॉप। डोंट यू थिंक इफ एनीबडी कम्स टू गुप्ता ब्रदर्स ट्राइज टू बाय इट ऑफ, और बलराम मलिक विच इज वे बिगर ट्राइज टू बाय इट ऑफ, और बांछाराम हु इज एक्चुअली तिवारी ब्रदर्स विच आर मच बिगर नेम्स, would it not charge more than 50 lakhs? And who will decide that extra? हिंदुस्तान स्वीट्स ना। अब कोई आए 50 लाख, हमको गुरु देखेंगे, एक बार पिक्चर देखिएगा, गुडविल का कॉन्सेप्ट वहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये इट्स बेसिकली अबाउट धीरू भाई अंबानी। तो एक मतलब पारसी दो फादर सन होते हैं,
वो उसको पार्टी में बुलाते हैं और बोलते हैं कि वेल डन, आप जहाँ से उठे हैं यहाँ तक उठ पाए हैं, बहुत बड़ी बात है, बट सर योर जर्नी एंड्स हियर, टेक दिस मनी एंड गेट आउट, गिव योर कंपनी टू मी। वो सीन इतना आइकॉनिक है, बोलते हैं ट्रू है फॉल्स है नहीं पता, सच्चाई में हुआ था कि नहीं धीरूभाई अंबानी के साथ। वो क्या करता है, चेक में उसमें 9 जीरो ऐड करता है, बोलता है हम खरीदता है तुमको इस दाम पे, बोलो बेचोगे? आई एम रेडी टू पे एक्स्ट्रा टू मेक यू सिट डाउन, बिकॉज उनकी नजर में उनकी वैल्यूएशन वही थी। एंड आई डोंट नो वो विजन था, किस्मत थी। आज सोचिए रिलायंस ऐसे लाखों कंपनी को निगल के डकार मार देगा, पता नहीं चलेगा। लाखों कंपनी को, लाखों लाखों। भैया पॉइंट, you will decide your goodwill. And somebody said, I fully agree, it is not just restricted to today's profit. When I told you will do 36 ways of valuation of goodwill, sometimes we also estimate on the basis of future earnings. कि और फ्यूचर में मेरा क्या मार्केट आने वाला है, ये ऑलरेडी मैं कैप्चर कर चुका हूं, मेरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं। आज मैं इस रेट में बढ़ रहा हूं, ये अगर मैं एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट पे चलूं तो मेरे को इतना सेल आने वाले 10 सालों में आने वाला है। वो सब आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या है, आपको 3-4 साल का प्रॉफिट देगा, मेरे मर्जी है, दे देगा सवाल में, आप गैस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं वी आर गोइंग टू टेक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट, तो आप ऐड करके डिवाइड कितने से करोगे? अगर मैं बोलूं वी विल टेक द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 years, अच्छा कौन सा वाला 4, फर्स्ट 4 की लास्ट 4? लेटेस्ट 4 years, लेटेस्ट ना, ये 4 लेंगे हम लोग। तो मतलब ऐड करेंगे 4 को और डिवाइड करेंगे 4 से। यू टेल मी व्हाट मल्टीप्लाइड व्हाट डिवाइड। हाँ, द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ लास्ट 6 years एवरेज एंड 3 years ऑफ परचेज। 6 year का ऐड करके डिवाइड बाय 6 और इंटू क्या, 3 months नहीं, इंटू 3। ये मंथ नहीं है, एनुअल है, साल नहीं है। एंड ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या है कि ये जो आप प्रॉफिट आया आपका 6 साल का एवरेज का, 3 साल तक और आएगा। तो आप जब मेरे को खरीदने आओगे, मान लो ये 6 साल का एवरेज 20 लाख आएगा, तो एक्चुअली मैं तो आपसे 60 मांगूंगा ना, कि मेरा नाम इस्तेमाल करके आपको 20 3 साल तक तो मिनिमम आएगा ही आएगा। रिद्धिमा बोली हमको नहीं खरीदना, चलो आगे बढ़ो। पर मैं, प्लीज रिमेंबर दिस, योर गुडविल यू विल डिसाइड, है ना। इफ एनीबडी से सार्थक लल्लू है, तेरा नजर में होगा, मेरा नजर में तो सार्थक किंग है। यू विल डिसाइड योर गुडविल, nobody else can determine. They are coming to buy your business. How can you be on the back foot? तो जब हम देखते हैं ना शार्क टैंक में नेगोशिएशंस, हमको अजीब सा लगता है, ये घटिया वैल्यूएशन है तो तुम मत खरीद, है ना, यू डोंट बाय। और कुछ कुछ बहुत रिस्पेक्टफुल शार्क्स होते हैं, वेरी गुड बिजनेस, गुड स्केलेबिलिटी, आई डोंट अग्री विद योर वैल्यूएशन सो आई एम आउट, दैट मेक सेंस। कुछ लोगों को लगता है नहीं नेगोशिएट किया जा सकता है, ये थोड़ा हायर चार्ज कर रहा है। अगर आपको लगता है आप अपनी गुडविल वैल्यू करने गिराने के लिए रेडी हैं, तो आप भी नेगोशिएशन में एंटर करिए। पर वो भी डिसीजन किसका होगा, फाइनल डिसीजन किसका होगा? जिसका बिजनेस है, वो भी आप ही डिसाइड कर रहे हो। सो नेवर क्वेश्चन योर ओन वैल्यूएशन, है ना, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर नॉट रिकॉर्डिंग इट। तो इसीलिए मेरे से कोई पूछता है ना कि भैया अगर आरकेसी खरीदना हो तो कितना लगेगा, 2000 करोड़, बस उसके नीचे हम नहीं बेचेंगे। मेरा मर्जी यार, आप लोग नहीं लो, हम झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। एक 2014 में एक कंपनी आया था एडमायरन, वो एक्चुअली मेरे टीचर का वो था जिनसे हम सीए पढ़ते थे, तो वो हमको बोले थे ये आरकेसी बंद करो और एडमायरन आरकेसी को टेक ओवर करेगा। तो प्रॉफिट रेशियो 70-30 रहेगा, पर आरकेसी नहीं पढ़ाओगे तो 70% मेरा 30% उसका, सारा मार्केटिंग वो देखेगा, सारा कुछ वो देखेगा, और हमको मंथली 1 लाख रुपया फिक्स्ड मिलेगा। और 70-30 प्लस और है। 3 साल के अंदर एडमायरन बंद हो गया, आज हम खड़े हैं।
नहीं नहीं नहीं, कोई रील नहीं होगा। कौन सा वाला? हाँ, कांट से वाला। हाँ। नहीं नहीं, देखिए बात को अच्छे से समझिए कि ये चैप्टर का पर्पस क्या है। आने वाले चैप्टर्स में आप बिजनेस में लोगों को एडमिट करेंगे, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, लोग ओनर छोड़ के जाएंगे, तो बिजनेस की वैल्यूएशन करनी बहुत ज़रूरी है। 30 साल हम लोग काम किए हैं, आप रिटायर कर रहे हैं, तो आपको क्या फ्री में जाने दें? आप अपना इक्विटी छोड़ कर जा रहे हैं ना सर, किसी को तो अक्वायर करना पड़ेगा। वो भगवान ना करे एक पार्टनर मर जाए, तो पार्टनर जब मरेगा तो किसी को तो वो एक्विजिशन करना होगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर है ना हमारे सिलेबस में। तो रिटायरमेंट और डेथ में, मतलब एग्जाम में बता रहे हैं, फर्क कुछ नहीं है। रिटायरमेंट अपने पैरों पे होता है, डेथ कंधों पे होता है, और कोई फर्क नहीं है सच में। अगर आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बात करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। नहीं, यू वॉक ऑन योर लेग्स, इट इज रिटायरमेंट। यू वॉक ऑन समबडी एल्सेस शोल्डर, इट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। और क्या फर्क है? जा रहा है पार्टनर, और तो कुछ नहीं है। कितना रील डालेंगे रे? नहीं, हमको कंटेंट क्रिएटर बनना ही नहीं है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि अब मेरा रील डालने का खत्म हो गया है, क्योंकि मेरा एनरोलमेंट आ गया है। मेरा मेन रील डालने का है कि देखिए पहला कब डाल रहे थे? 12 का स्टार्टिंग में। अभी डाल रहे हैं लास्ट, क्योंकि 11 चालू हो रहा है। तो यहाँ से ना मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। इंडियन 10 के फॉलोअर्स मैम आज से थोड़ी ना है, इंस्टाग्राम इतने साल से कर रहे हैं। हाँ, पांडे मतलब? अच्छा अच्छा, अलग पांडे, अच्छा। नहीं नहीं सर, मेरे गुरु हैं, आप उनको फॉलो करिए जरूर से, सर अवध ओझा। वो मेरे लिए जेन्युइनली भगवान है। जब हम 28 साल के थे तो आईएएस का प्रिपरेशन के लिए मतलब मुंह उठा के चले गए थे, मतलब कि करेंगे। हाँ आईएएस, हाँ प्रीलिम्स भी दिए थे, क्लियर किए थे, मेंस क्लियर किए थे, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। फिर हिम्मत नहीं हुआ मेरा वापस से पढ़ने का। अवध ओझा टीचर है सर, आईएएस पढ़ाते, हिस्ट्री टीचर है। भगवान है वो, भगवान, आदमी नहीं है वो, लिटरली भगवान है वो। आप उनको कभी फॉलो करें, उनका बात सुने, तब आपको समझ में आएगा। अवध ओझा, वैसा टीचर लाइफ में नहीं देखे हम कभी। आधे से ज्यादा टीचर बनने का मोटिवेशन हमको उनसे आया है। लोग स्टूडेंट मोटिवेट होता है, हम टीचर मोटिवेट हो गया उससे। ऐसा टीचर हम लाइफ में नहीं देखे। अच्छा बाद में फॉलो करना है यार, अभी हमको कर लो फॉलो। हाँ ध्यान दीजिए। तो पहला मेथड क्या है? पहला मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। पुष्कर एक्सप्लेन करिए क्या करना है भैया। 4 साल का प्रॉफिट होगा, टोटल करना है, डिवाइड बाय 4 करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे देगा, मल्टीप्लाई कर देना है। कभी भी गेस नहीं करना है कि क्या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होगा, हमेशा दे देगा। आपको क्या लगता है वैष्णवी, आईएससी में कैलकुलेटर के साथ आपको एडिशन और डिवीजन का मार्क्स मिलेगा? बच्चा बोल रहा है वो बस 4 ऐड करना है, डिवाइड करना है, इनटू करने से मार्क्स आ जाएगा। नहीं मैम, मेथड का नाम मेंशन्ड होगा, कुछ भी नहीं लिख सकते। सारे अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आएंगे। अब ध्यान दीजिए एक बार, इस बार आपको करना क्या है? ये प्रॉफिट सर गलत है, इनको ठीक करना है। मतलब इसमें कुछ खर्चे हैं जो आपको लिखने चाहिए थे पर आप लिख नहीं पाए। रुक जाइए, एडजस्टमेंट्स है। ध्यान दीजिए, बहुत इजी है, 4 ही चीज है, मात्र 4 चीज। ध्यान दीजिए, गिव अप मत करिए। इसमें 1 साल में मान लीजिए आपको रेंट देना था, आप दिए नहीं, वो आपका प्रॉफिट राइट है कि रॉन्ग है? बढ़ाया हुआ है, डिडक्ट कर दीजिए। कुछ खर्चे सर ऐसे हैं जो डिडक्ट नहीं होने चाहिए थे, तो ऐड बैक कर दीजिए भैया। जैसे 2018 में अम्फन आया था, नहीं एक और 18 में फिर कुछ और आया था। हाँ 2020 में अम्फन आया था, और अम्फन में यहाँ बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो हम लोग का जेन्युइनली 3-4 लाख रुपए का सामान टूटा था। उसके बाद ये रेनोवेशन हुआ था।
हाँ भयंकर, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, छत का दरवाजा टूट गया, ये हो गया, सारे चेयर झूम रहे थे सच में। हाँ मतलब इट वॉज अ बैड सिचुएशन। तो गैंजेस में बच्चे रहते थे ना, फोन करके बोल रहे थे भैया वहां से चेयर उड़ के छत से गिर रहा है। हाँ ये सब खिड़की टूट गई, पुरानी बिल्डिंग है ना, तो यहाँ सारे चेयर बाहर चले गए, पानी अंदर आ गया है, लाइट नहीं है, इट वॉज कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अगर आप 6 साल पहले आते तो यहाँ की शक्ल एकदम अलग थी। हाँ भैया अगेन व्हाट इज द पॉइंट हियर? सो वी हैड लॉस बाय अ नेचुरल कैलामिटी डेबिटेड इन आवर पीएल फॉर 5 लाख ऑफ रुपीज। नाउ इज इट ट्रू और फॉल्स दैट इट इज अ लॉस एंड इट शुड गो टू पीएल? लॉस बाय फायर पीएल में लिखते हैं हम लोग। अब हायना में जवाब दीजिए, इज इट अ डे टू डे एक्टिविटी? लॉस बाय फायर अनलेस आप अलकायदा हैं या आईसिस हैं, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे है? इट कैनॉट बी एन, प्लीज फोकस, इट कैनॉट बी योर ऑपरेशंस, बट व्हाट इज इट डन टू योर प्रॉफिट? Reduced your profit. And are you buying me because of my profit or are you buying my business because of my normal activity? Profit तो देख रहे हैं आप, पर what is your main concern here? Normal business activity. So don't you think any abnormal losses which have reduced your profit, not a day to day activity, sometimes that happens, उसको कंसिडर नहीं करना है। सोच कर देखिए, सपोज आप इमेजिन करिए आपका कोई मार्कशीट जज कर रहा है लास्ट 12 सालों की, क्लास 6 में आप फेल कर गए, सपोज, एक बार सोचिए, बिकॉज यू आर अनवेल, इज इट फेयर टू जज योर परफॉर्मेंस ऑन दैट बेसिस ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस? कभी कभार एक जन, कभी कभार तो सचिन भी आउट 0 पे हो जाता है यार। लॉस जो है उसको एड बैक कर देंगे, वो लॉस कंसिडर मत करिए जो आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। रिया ध्यान दीजिए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब इंक्लूड आपके प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। तो अगर इंक्लूडेड है तो क्या करें? एड बैक करिए, तब आप अपना बिजनेस छोड़ दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड रखिए। सिमिलरली पुष्कर, ये 20 लाख में कुछ अबनॉर्मल इनकम्स आ गई हैं, मतलब ऐसे ना हमको कोई गवर्नमेंट ग्रांट देता नहीं है, काम नहीं है मेरा गवर्नमेंट से दक्षिणा लेना, पर गवर्नमेंट ने हमको एक ग्रांट दिया है, इससे मैंने प्रॉफिट बढ़ाया होगा। पर इज इट माई डे टू डे एक्टिविटी टू रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट? 1 साल मिला हो शायद, चाहे अब नॉर्मल लॉस हो चाहे अब नॉर्मल इनकम हो। इनकम होगा तो माइनस करके हटाएंगे, लॉस होगा तो एड बैक करके हटाएंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी रेगुलर, तो देखिए मैम, रोज अगर कोई दान दे दे तो वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, मतलब जस्ट बिकॉज रोज दान आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो रेगुलर है, ऑपरेशंस है। इट हैज टू बी योर ऑपरेशंस, है ना। अगर आपका ऑपरेशंस का पार्ट है तो आप अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए एंड उसके ऊपर काम करिए। तो आप समझने की कोशिश करिए, जो पहला सम होगा वो प्लस माइनस का नहीं होगा, आपको प्रॉफिट देगा और नीचे बोलेगा भाई 2008 में आग लगा था, लॉस बाय फायर पीएल में डेबिटेड है, एड बैक कर दीजिए। इसके अंदर 3 लाख रुपए का अबनॉर्मल इनकम है, माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गए 1 साल, 4 साल ही नहीं किए, चारों साल में डेप माइनस कर दीजिए। WDV मेथड में तो रिड्यूस्ड बैलेंस में माइनस करते जाइए। आपको बेसिकली प्रॉफिट को ठीक करना है। तो 4 ही संभावनाएं, हाँ या ना। खर्चा लिखना था, लिखे नहीं, माइनस करो। खर्चा लिख दिए, लिखना नहीं था, एड बैक करो। इनकम लिखना था, लिखे नहीं, प्लस करो। इनकम लिख दिए, नहीं लिखना था, माइनस करो। 4 ही संभावनाएं, सोच कर देखो, क्योंकि प्रॉफिट को इंपैक्ट तो सिर्फ 2 ही चीज करता है, इनकम और एक्सपेंस। नहीं, वो अप्रोप्रिएशन है। फंडामेंटल्स का कुछ नहीं है इसमें, रिलेटेड ही नहीं है चैप्टर। आप गुडविल निकाल रहे हैं अपनी फर्म का, हाँ तो एड बैक कर दीजिएगा, पर है नहीं इसका स्कोप में। समझ पा रहे? अब दूसरा जो पार्ट है श्रेया, वो एकदम सिमिलर है, पर उसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कुछ नहीं है मैम, सिर्फ नाम लिख दीजिए। क्या लिखा है? ऐड द प्रॉफिट एंड डिवाइड बाय नंबर्स। मतलब क्या लिखोगे बताओ ना। एवरेज प्रॉफिट में
लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, वी विल ऐड द प्रॉफिट्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स एंड मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस्ड। सॉरी क्यों बोल रहा रे, हो सकता है कि भूल जाए, अग्री करते हैं हम इस बात से, लिखना है तो एक बार लिखिए ना। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वी विल ऐड द प्रॉफिट्स, we will add the profits divided with the respective years and multiply it with the number of years purchased and multiply it with the number of years divided by the respective years and multiply it with the years of purchase। पर हाँ आप समझ लिए प्रॉफिट को पहले रेक्टिफाई करना होगा। अग्रीड ध्रुव, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट आई हैव सीन विथ क्लास 11 अभी फिर हुआ कि इनको मेरा ना टोटल इनकम निकालने से बहुत फैसिनेशन है ना। 12वीं में आके बच्चे भूल जाते हैं या नॉर्मलाइज हो जाता है, पर 11 में सबसे पहला काम आके मेरी इनकम क्यों कैलकुलेट करते हैं हमको आज तक नहीं समझ में आया। मैं आपको हेल्प करता हूँ सर। बच्चा क्या करता है ना, डायरेक्टली बोलता है अरे 1500 रुपया है, इतना स्टूडेंट है, मान लो 20 स्टूडेंट है तो मल्टीप्लाई करके इतना पैसा कमाता है। देखिए सर ये गलत है। अगर मान लीजिए 20 ही स्टूडेंट है, ज़्यादा नहीं है, सब 1500 नहीं देता है, कोई 2200 भी देता है ना, वही एवरेज करते हैं। अब सुनिए ना, कोई ना सिर्फ सीबीएसई इकोनॉमिक्स भी पढ़ता है, 1500 फीस है, कोई सिर्फ आईएससी इको पढ़ता है, उसका 1500 फीस है। जैसे आप में से यहाँ पे कोई वैष्णवी इज ओनली टेकिंग अकाउंट्स तो 1500 फीस है, आपका भी इको नहीं है तो 1500 फीस है, इको अकाउंट्स मिला के 2200 है। आईएससी इको इस बार चालू करना पड़ा 11 का, 500 रुपया फीस रखे हैं वंस अ वीक। 500 इसीलिए रखे हैं, आज ज़्यादा क्लास होगा नहीं इसीलिए 500 रखे हैं। नहीं, महीना का 500। और अगर आप आईएससी 11 में अकाउंट्स इको दोनों लेते हैं तो 1800 है। तो अगर टोटल में मान लीजिए 300 बच्चा है भी तो टोटल क्या करें, मतलब 300 इंटू क्या करें, चारों को ऐड कर, डिवाइड कर, एवरेज निकालना। एक बार एवरेज निकाल, 2200 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 1800, 6000 डिवाइडेड बाय 5 तो एवरेज आउट 1200 हो जाएगा। 6000 बाय 4 है, सॉरी 1500। पर ध्रुव ऑनेस्टली सर ये भी गलत है। भगवान की कृपा बोल लीजिए, मेहनत बोल लीजिए, या हमको लगता है गॉड है और कुछ नहीं है सर, ये ज़्यादा है। मतलब सच बोल रहे हैं कि ये अभी लगभग मोर देन 60-70% है। मतलब जनरली आप अगर यहीं पे देख लें आपको आइडिया हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग सिंगल सब्जेक्ट, प्लीज रेज हैंड। 1 2 3 4 people out of let's say 20. It's a very small minority. Most of you are taking both. समझ पा रहे हैं? तो सर मेरे को लगता है अगर एवरेज निकालना है ना तो थोड़ा इसको वेटेज ज्यादा मिलना चाहिए। तो मेरे को लगता है इसको 4 बोल लो। 1500 एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो 1500 दे रहे हैं उनको 3 का वेटेज देना चाहिए। ये सबसे कम है। टोटल में सिर्फ आईएससी इको लेने वाला एक ही बच्चा है मेरे पास, इसी एक ही बच्चा है। हाँ और उसका क्लास नहीं, ये लोग हैं इधर जो अकाउंट्स इको दोनों ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इको पढ़ने वाला 11 में आईएससी इकोनॉमिक्स एक ही बच्चा है, उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलना चाहिए फीस कैलकुलेट करने के लिए, समझिए बात को। और यहां पर मान लीजिए 2 का रेशियो है, बात समझिएगा, एक्स एफ समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। एक है आपका नॉर्मल एवरेज जो आपका पहला मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड, श्रेयस मत करे यार, क्या करे बोल, तो तुम लोग को अलग कर दिए तो भी एक दूसरे को व्हाट्सएप किए जा रहा है, इंस्टाग्राम कर रहा है और कुछ और कर रहा है, दिख नहीं रहा है हमको। कितना जन को पकड़े ये करते हुए आज तक, मालूम है तुमको? दो खुला क्यों है तेरा इंस्टाग्राम, पहला सवाल। अभी रुको हम जाते हैं तुम्हारा मैसेजेस में। हाँ बंद कर दिया। ध्यान दीजिए,
तो अगर अब आपको मैं बोलूं मैम कि मेरा 18-19 का प्रॉफिट 10 लाख था, 19-20 का प्रॉफिट 12 लाख था, 20-21 का प्रॉफिट 13 लाख था, 21-22 का प्रॉफिट 14 लाख था, आपके कॉमन सेंस के हिसाब से ज़्यादा वजन किसको मिलना चाहिए? लेटेस्ट प्रॉफिट को कि पुराने प्रॉफिट को? वो बोल रहे हैं कि देखिए हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करिए, जितने हैं उसको बढ़ाते जाइए, मतलब 1 2 3 4 बिकम्स द वेट्स। 5 साल है तो 1 2 3 4 5 किसको मिलेगा? लेटेस्ट प्रॉफिट को। सॉरी, तो भी सर और बल्कि उसको ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए। आप किसको अक्वायर करने आ रहे हैं? मेरा बिजनेस अगर डाउनफॉल की तरफ है तब कम पैसा देना चाहिए आपको, तो एड बैक करके ही प्रॉफिट ठीक करेंगे ना पहले। तो दोनों में सर प्रॉफिट तो सब में ठीक होगा, पहले प्रॉफिट ठीक करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू एक्स, 10 इंटू 1, 12 इंटू 2, 13 इंटू 3, 14 इंटू 4 का टोटल करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय वेट्स करेंगे, आपका पास एवरेज आ जाएगा। मतलब एक तरीका से 1500 आ रहा था, याद है? और अब अगर आप करोगे 1500 से ज्यादा आएगा। 2200 इंटू 4 कितना है? एक बार जस्ट ह्यूमर मी वंस, 8800, 1500 इंटू 3 4500, 500 और 3600, इसका टोटल बताइए। सॉरी, 17,400 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स 4 + 3 7, 7 + 1 8, 10, 17,400 divided by 10, my weighted average fees is 1740, not 1500। नहीं, अभी 300 ही है। इसमें बैड डेट भी है। हाँ, 10%। अरे नजर काहे लगा रहे हो? तब से बोले जा रहे हो बक, ये सब रिकॉर्ड होता है भाई, क्या कर रहा है तुम लोग? नहीं छापते हैं हम। सुनिए, मेरा बात ध्यान से सुनिए, देखिए, प्लीज डू नॉट डिग्रेस। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड? वर्णिका, एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज। नहीं, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट वी रेक्टिफाई द प्रॉफिट्स, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स into number of years purchase. Pushkar, what's my second method? Weighted average profit. First rectify the profit, assign weights, give the current year the highest weight, give the last matlab the earliest year the lowest weight, starting from 1. 5 साल है तो 1 2 3 4 5, 15 साल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कोई स्किप नहीं करेंगे, कोई ऐड ऑड इवन का कोई नॉनसेंस नहीं है। वेटेज 5 साल का निकालना है तो 1 2 3 4 5, 5 बीइंग द लेटेस्ट प्रॉफिट। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप वेटेड एवरेज मेथड से मत निकालना। हाँ, तो आप जज क्यों कर रहे हो? आपको गुडविल निकालने बोला है। वो सवाल सुनिए, उसका बहुत रेलेवेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा है। बोल रहा है कि भैया अगर मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है और मेरा परफॉर्मेंस डिटोरिएट ही करते जा रहा है, तब तो मेरे नहीं 1 2 3 4 5 तब भी लिखेंगे, क्योंकि वही आपका रियल वर्थ दिखाएगा। एक्चुअली में बिजनेस कमा है आपका, तो वैल्यूएशन। तो मैं आपको सजेशन क्या दे रहा हूं, रियल लाइफ में आप वेटेड एवरेज मत यूज करना, सिंपल एवरेज कर लेना। पर वो क्वेश्चन में भैया वेटेड एवरेज लिखा है, तो कौन सा एक्चुअल गुडविल है? सम ही तो है, अपना एक्चुअल में गुडविल थोड़ी ना है। करना तो 1 2 3 4 5 ही होगा, चाहे प्रॉफिट इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, पहले ज़्यादा हो कम हो, लेटेस्ट को सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा। आप जॉब पे जाते हैं, आपका क्लास 8 का मार्कशीट अगर मांग भी रहा है, उसका वेटेज कैसे दें? आप अभी 12वीं कक्षा का एग्जाम देंगे, 10th का मार्क्स का वेटेज अपने आप ही कम हो जाता है। आप ग्रेजुएशन करेंगे, 12वीं का कोई मार्क्स ही नहीं पूछेगा आपसे। आप एग्जाम दे दीजिए, सीए क्लियर कर दीजिए, आपसे कोई पूछेगा नहीं आप कॉलेज गए थे कि नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट, योर लेटेस्ट परफॉर्मेंस हैज द मोस्ट वेटेज। तो आपका अगर प्रॉफिट, उसी हिसाब से आप सोचिए, क्लास 12 में फेल कर गए और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और बोले नहीं नहीं 10th में हम टॉपर थे। मैटर करता है,
लेटेस्ट तो आपका आज है ना, आज मैटर करता है। सो ठीक है, डिटोरिएट किए हैं तो किए हैं, अब उससे आपका वेट्स नहीं चेंज हो जाएगा। हाईएस्ट वेट वुड ऑलवेज बी द लेटेस्ट प्रॉफिट। क्लियर है ये बात? ये सेकंड मेथड है। ये दोनों हमको लगता है बेकार मेथड है, कुछ ज़्यादा ही इजी है। क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस किए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब मीन मीडियन मोड चल रहा है। हाँ, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा प्रॉफिट का करेक्शन वाला में थोड़ा दिमाग लग सकता है कि डेप चार्ज करना था नहीं किए, डेप नहीं चार्ज करना था कर दिए, सैलरी नहीं देना था दे दिए, सैलरी देना था नहीं दिए, अब नॉर्मल लॉस हो गया लिखे नहीं, लॉस हो गया लिख दिए। ये सब में हमको लगता है थोड़ा अकाउंट्स यूज कर सकते हैं, पर अदरवाइज क्या है, एवरेज है, कोई फॉर्मेट नहीं है। हाँ, बस ये ऐसे लिखेंगे आप, प्रॉफिट मल्टीप्लीकेशन आंसर। कम 6 मार्क्स एलोकेट किया है आईएससी भी सीबीएसई भी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ सकता है 3-3 का, या एक 6 मार्क का, या एमसीक्यू। हाँ, वैसा ही देता है जनरली। एक वेटेड है, हाँ अलग अलग आएगा, वेटेड एवरेज से अलग आया मेरा 1750 और उधर आया 1500। तीसरा मेथड से अलग आएगा, चौथा मेथड से अलग आएगा, पांचवा मेथड से अलग आएगा। मेथड ही अलग है ना। तीसरा वाला मेथड लिखने से पहले आप पहले उसको निकालना सीख लो, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। हाँ, अगर नंबर, वेरी गुड सर, थैंक यू, बता दिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, ठीक। गुडविल इज मेजर्ड एज 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बर्थडे कब है पुष्कर तेरा? वेटेड गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 13 years ऑफ परचेज, बस इंटू करना है। एवरेज प्रॉफिट में भी करते थे, वेटेड एवरेज में भी कर देंगे, इंटू करना है बस। उसका नाम क्या है? नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड। क्लियर है? नेक्स्ट श्रेया, हम और आप बात करेंगे मैम। श्रेया आके पूछी, भैया एक बात सच सच बताइए, आप आरकेसी में पैसा कितना लगाए हैं? मैं बोला देखो यार, आज मेरा कैपिटल 10 लाख पे खड़ा है। 10 lakhs का नाम क्या है हम लोग की बुक्स में? कैपिटल। अब श्रेया गई बाहर थोड़ा सा रिसर्च करने कि ट्यूशन टीचर्स लोगों का क्या रिटर्न का रेट चल रहा है। आईआरआर बोलते हैं उसको फाइनेंशियल टर्म्स में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या आज की क्लास के लिए इसका नाम है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। बाजार में क्या रेट चल रहा है कि भैया अगर ये 10 लाख रुपया बाजार में लगाते तो आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न आता? तो वो बोलती है कि भैया अभी ना बाजार में 25% रिटर्न चल रहा है। मतलब अगर आप ये 10 लाख आरकेसी में नहीं लगाते और बाजार में लगाते 10 लाख, तो आपको 25% मिल जाता। बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से आ रहा है, पर ये रेट ऑफ रिटर्न आपको दे दिया जाएगा, आपको कभी खोजना नहीं होगा एज अ स्टूडेंट, दिस विल बी गिवन। इसका नाम क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल आदमी लोग 10 लाख लगा के कितना कमाता है? 25%, मतलब 10 लाख का 25%। तो इसका मतलब मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 2.5 लाख रुपया। नॉर्मली नॉर्मल आदमी लोग 10 लाख लगा के कितना पैसा कमाता है एक साल में? 2.5 लाख कमाता है। फिर ध्यान दीजिए, श्रेया हमसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है, भैया आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं एक साल में? हम उसको बोले मेरा प्रॉफिट तो यार 6 लाख रुपए का है, एक्चुअल प्रॉफिट। तो श्रेया मन में एक चीज डिड्यूस करती है कि जितना पैसा भैया लगा के कमा रहे हैं वही पैसा बाजार में लोग कम लगा के पैसा लगा के कम कमा रहे हैं। तो इसका मतलब भैया के पास कुछ एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा का नाम है सुपर प्रॉफिट। 3.5 लाख का मेरा एक्स्ट्रा है, हाँ या ना? यह है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कर दे तो आ जाए गुडविल। अब ध्यान से सुनिए वापस से क्या हुआ कि आज ये पैसा जो आप अपने बिजनेस में लगाए हैं गांव में लगाते, तो गांव में क्या रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है? अच्छा, कोई ना 50 भी कमा रहा है, कोई 150% भी कमा रहा है, कोई 7 कमा रहा है, कोई 6 कमा रहा है, कोई 4 कमा रहा है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 25% चल रहा है। तो मतलब हमको लगता है आप में अगर कोई खास बात है तो आप हमेशा जनरल क्या बोलते हैं? वी आर अबव एवरेज,
है ना, वी आर अबव द नॉर्मल सी, दैट इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट. So normally people earn 25% of their investment. I have invested 10 lakhs but I am enjoying 6 lakh of rupees. Why am I, getting more by investing the same amount? Because something has to be. अब आप उसको देखो, क्या गुडविल बोलना है अकाउंटिंग टर्म में, स्वैग बोलना है स्लैंग में, रिज बोलना है, क्या तुम नाम दो कोई फर्क नहीं पड़ता. But you have to accept the fact that there is an extra margin that this person is getting, and that is for some reason that he is getting it, and that reason is super profit. Now if there is no number of years purchase, what is goodwill? 3.5 lakh. But if I tell you that goodwill is equal to number of years purchased into super profit of 5 years, 5 years of purchase, 5 years purchase of super profit into 5. तेरा बर्थडे कब है? 20 into 20 years. एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए अगर आप घबरा रहे हैं, वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेंशन्ड होगा 100% हर सम में. नहीं है तो 1 है, 1. एक बार गलती हो गया था, 0 बोल दिए थे. मूर्ख क्या किया, 3,50,000 into 0, 0 लिख के आ गया. नहीं, इक्विवेलेंट मूर्ख है हम मानते हैं कि हमको 0 नहीं बोलना चाहिए था, हमको बोलना चाहिए था नंबर ऑफ पेयर परचेज 1 है. वो बोला कि एनीथिंग इनटू 0 तो 0 होता है. तो भैया बोले थे जब सवाल में कुछ नहीं बोला है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 0 है. 0 नहीं, 1 है. जो सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज आ रहा है वही गुडविल है. इफ द सम इज साइलेंट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड एंड इट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट इज गुडविल. इफ द सम इज साइलेंट रिगार्डिंग नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, weighted average profit is goodwill. If the sum is silent regarding the super profit years of purchased, super profit is goodwill. अब इसका मेथड लिखेंगे, लेकिन क्योंकि देखिए एज वर्णिका पॉइंटेड आउट देयर वाज नथिंग टू राइट इन 1 and 2, बट ये थोड़ा काम का है. तो लिखिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड. थर्ड मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, पूरा लिखना, हम थोड़ा आलस दिखा रहे हैं, आप मत दिखाना. एसपी आपको क्या लिख देंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नहीं, एसपी का मतलब सुपर, हम ही लिख देता है यार, छोड़ तो. नहीं यार, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. Normal profit is equal to capital employed into NRR या MRR, normal rate of return, market rate of return. In the question this will be given. मतलब बिजनेस में पैसा कितना लगाए हो, बिजनेस में पैसा कैपिटल कितना लगाए हो, 10 लाख लगाए थे और रेट 25% था, तो 2.5 लाख का क्या था नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल में कितना कमा रहे थे, 6 लाख रुपया. 6 लाख, मतलब घर में जाके डिबेट भी तो ऐसे ही किए हो. अरे मम्मी मेरा 60 आया है, क्लास एवरेज ही 50 है. हमेशा तो सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट लगाए हो ना कि यू आर अबव द एवरेज. सोच कर देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि आप दूसरों से बेटर हैं तो उसके लिए आपको एवरेज के तो ऊपर रहना होगा ना. आप 40 लाके नहीं बोल सकते क्लास आई है 60 था, एवरेज 60 था, मेरा 40 आया है, मेरे में स्वैगर है, तुम लल्लू है. अच्छा, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ लल्लू, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. एवरी टाइम यू डोंट हैव टू हैव गुडविल. हाँ, बट यू विल नेवर हैव नेगेटिव गुडविल. मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सोचिए कि एक्चुअली में हम 2 लाख कमा रहे हैं, बाजार में 2.5 लाख है, आप नहीं बोलेंगे मेरा गुडविल -50 है, गुडविल 0 है, मेरा गुडविल नहीं है. हाँ, देयर इज नो नेगेटिव गुडविल, 0. आंसर नेगेटिव में आएगा, आप इग्नोर करेंगे, आप लिखेंगे गुडविल इज 0. इट्स लाइक कैश. कैश कैन नेवर बी नेगेटिव. यू कांट हैव -20 rupees इन योर पॉकेट. द लीस्ट यू कैनॉट हैव इज 0. So either you have goodwill or you don't.
यू डोंट हैव नेगेटिव गुडविल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब आपका आंसर कभी गुडविल माइनस में नहीं आएगा। अगर आ रहा है मैथमेटिकली संभव है। मतलब एवरेज मेरा जो आ रहा है ना, मेरा एक्चुअल वो 2 लाख है और बाजार में लोग 2.5 कमा रहे हैं, तो मैं तो -50 पे हुआ, पर मैं -50 नहीं लिखूंगा, मैं 0 लिखूंगा। मेरा गुडविल 0 है। इफ आई एम नॉट एबल टू मीट गांव का मार्जिन, आई डोंट हैव गुडविल। आई कांट से अच्छा मैं तो बाजार से भी गिरा गुजरा हूं, वो गिरा हुआ बंदा मैं नीच बलिए नहीं। करेक्ट मैम, पहला 3 मेथड में ये कॉमन है। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर 4-5 में नहीं होता, इंटू ईयर्स ऑफ परचेज करना ही पड़ेगा अगर सवाल में है। क्लियर है? 4th मेथड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज एक भी सब नहीं करेंगे लेकिन, हाँ किसी पे नहीं, ये सब बकवास है। नहीं, हम बिलीव करते हैं आपका प्रोजेक्शन पे, वेयर यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, है ना, कि आपका सेल, आपका विजन आपको 5 साल बाद कहाँ दिखता है। अगर आपको दिखता है कि आप ये रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, सेम रेवेन्यू जो आप जनरेट कर रहे हैं उसका 5 गुना मल्टीपल कर दो, क्योंकि 5 साल तक तो 60 लाख आते ही रहेगा, है ना, तो आपका वैल्यूएशन वही होना चाहिए। सेल मतलब सर्विस इंडस्ट्री बहुत आसान है, जो भी आपका एनुअल सेल है उसको 5 गुना कर दो, आपका लगभग गुडविल आ जाएगा। लगभग, एग्जैक्ट देखिए संभव नहीं है, नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है ना। मान लीजिए आज कोई जेन्युइन जोक सपाट हम 2000 करोड़ का नहीं है, अगर कोई आता है मान लीजिए फिजिक्स वाला या मतलब 3-4 करोड़ रुपया देगा तो हम सही में बेच देंगे। हाँ, 4 करोड़ से नया बिजनेस चालू करेंगे, कुछ भी कर लेंगे यार। 4 करोड़, सी ऑलवेज रिमेंबर, आई कांट टीच, या वो मेरे को टीचर रख ले एक सैलरी पर, बिकॉज मैम नॉन कम्पीट साइन हो जाता है ये सब जगहों पे। सोचिए हम आरकेसी बेचे तो नया खोल दिया कायनात खन्ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस, अपनी बेटी के नाम पे सेम चीज किए जा रहे हैं, सारा बच्चा तो मेरे पास ही आ जाएगा घूम फिर के। हाँ नहीं सर, मतलब देखिए क्या है, मोस्ट जगहों पे क्या होता है, वो आपको ही हायर कर लेते हैं कि आप एक सैलरी पे काम करो, ओनर नहीं हो आप। हाँ समझ रहे? करेक्ट, तो पैसा भी दे रहा है यार, 5 लाख 10 लाख के एसिड के बदले 3 करोड़ दे रहा है, उसका बनता भी है यूज करना नाम। अब देखिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर योर फर्स्ट 1 करोड़ इज वेरी टफ। 0 to 1 करोड़ आपको जीवन में कम से कम 15 साल लग जाएगा, अगर आप मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब नो बैकअप नथिंग। पर आई प्रॉमिस यू द डे यू रीच योर फर्स्ट 1 करोड़, कन्वर्टिंग इट टू 10 करोड़ इज वेरी इजी। आदमी पैसा से पैसा बनाना बहुत आसान होता है। अच्छा, डूबने का रिस्क जगह है, ऑब्वियसली विजय माल्या के साथ भी हुआ, मतलब इट्स देयर। But if you have investment opportunities of 4 crores, 5 crores, think about the people you can hire as a team. Think about the product that you can make. It becomes very, very not easy, probable to convert that into 10 CR. And the moment you reach 10 CR, it becomes easier to go to 100 CR. It is the first 1 CR that is always the most difficult. और उसी के बीच में आदमी स्ट्रगल करते करते अपने बाल सफेद और बाल उड़ा देता है ना। वो पहला 1 CR पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 CR ऑफ सेल, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 CR ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस। प्रॉफिट भी नहीं, रिटेन्ड, मतलब आफ्टर ऑल घर खर्ची फर्ची सब निकालने के बाद बेसिकली इन कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पार्लेंस, सेविंग्स। 1 करोड़ रुपया सेव करना और 1 करोड़ रुपया कमाने में जमीन आसमान का फर्क है। नॉट बोस्टिंग और सेइंग एनीथिंग, हम 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं लास्ट 3-4 साल में, पर बचा नहीं पाए हैं, खर्चे भी तो है। 1 करोड़ आपके पास होना और 1 करोड़ आके चले जाने में बहुत फर्क है। अगर आप बड़ा बाजार वगैरह में जाएंगे, उनका 100-100 करोड़ का टर्नओवर है, पर मार्जिन 1% पे काम नहीं करते ये लोग। इतना लो मार्जिन है कि प्रॉफिट ही नहीं बचता है, पर माल बेचता 1000 करोड़ का है।
The margins are so low, so it's very easy to sell a lot of things. ऊबर का सेल सोचो, पर बेचारा है तो लॉस में. बायजूस का रेवेन्यू सोचो, रेवेन्यू, अब खर्चा भी तो है. सो 1 CR जब हम बोल रहे हैं, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, बाय 1 CR ऑफ सेल, 1 CR ऑफ सेल इज टट्टी. अगर आप डेडिकेटेडली पुचका भी बेच लो ना, तो आप 1 CR पहुंच सकते हो. It's 1 CR of retained earnings, 1 CR of keeping the profits into the business. भाई जूते घिस जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है वो अचीव करना. पर लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर एक बार वो अचीव हो गया, 1 CR to 10 CR आसान है. कमिंग बैक टू द फोर्थ मेथड मेरे को लगता है एज उत्कर्ष आस्क्ड, इट्स अ फेयरली डिसेंट मेथड. उसके बाद छुट्टी. हाँ, 4 के बाद 5 के बाद छुट्टी. हाँ, तो चैप्टर नहीं खत्म करेंगे, क्या बात कर रही हो. सुनिए ध्यान दीजिए, अच्छा मेथड है, आपको अच्छा लगेगा. सेम श्रेया आई, बोली भैया आप बताइए आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं. हम बोले यार 6 लाख. फिर ऐसी 6 लाख बोलते बोलते हंस के चली गई बाहर, जैसे श्रेया है. ओके भैया बाद में आते हैं हम बोले क्या पूछी, तो बोली नहीं भैया हम आते हैं. हम फिर आई, बोली भैया बाजार में आप जानते हैं रेट आजकल 20% चल रहा है. हम बोला हाँ, तो NRR MRR जो भी बोलते हैं आप. नहीं, 6 लाख मेरा प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट. कैपिटल 10 लाख ही रखिए. तो मैंने बिजनेस में लगाया कितना है, 10 लाख. 10 लाख लगा के कितने का मजा ले रहा हूँ, 6 लाख का हर साल प्रॉफिट ले रहा हूँ. 60% रिटर्न चल रहा है, मस्त. अब श्रेया उल्टा सोच रही है कि अगर हमको ट्यूशन सेंटर खोलना हो और कितना कैपिटल लगेगा भैया जितना प्रॉफिट कमाने में. फिर से सोचिए, 10 लाख तो मेरा भाई मेरा स्वैगर है, तो कि 60% आता है. श्रेया का जरूरी थोड़ी ना है. श्रेया को क्या रेट मिलेगा, श्रेया को तो बाजार का रेट मिलेगा. ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है. पर अगर अभी सोचें, हाँ अभी सोचें, तो श्रेया को 20% ही रिटर्न आएगा एज पर द डेटा प्रोवाइडेड टू अस. सो उसको कितना पैसा लगाना होगा कि 6 लाख रुपया कमा ले बाजार के रेट के हिसाब से. भाड़ में जाए, ये FD रेट है, FD रेट. और हम सोच रहे हैं रिटायर होने का. हमको कितना रुपया FD कर देना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट 6 लाख का आने लगे. 30 लाख. 30 लाख का 20% 6 होता है ना. अच्छा ठीक है, ये तो आप कर पाए. ये है 18% और प्रॉफिट है 3,72,000. अब बताओ, मतलब जो लोग मैथ्स जानते हैं वो समझ गए कि कैसे निकालना है. पर क्योंकि 30 लाख का 20% 6 क्लिक कर रहा था, तो आपको सबकॉन्शियस ने आंसर दे दिया. लेकिन अगर डिफिकल्ट नंबर्स होंगे तो आप शायद कंफ्यूज हो जाए. लॉजिक लगाइए, 2 तरीके से कर सकते हैं. 3,72,000 बिनानी जी बताइएगा, ये सर 100% है कि 18% है. ये क्या है, इन्वेस्टमेंट की रिटर्न. तो रिटर्न का रेट क्या है, तो 18 अगर 372 है तो 100 कितना है निकाल दो. या वैष्णवी x ले लो, 18% ऑफ x इज इक्वल टू 372. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सेम ही है भाई, देख ले इक्वेशन सेम ही बैठेगा. अच्छा इससे क्या निकलेगा, अमाउंट यू हैड टू इन्वेस्ट. तो एक बार के लिए लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल नंबर्स. हाँ कितना था हमारा, 6 लाख और वो 20% ही था. ठीक है, 6 लाख को कमाने के लिए बाजार के रेट के हिसाब से बताइए सर कितना पैसा लगाना होगा. 6 लाख बाई 20 इंटू 100, 30 लाख क्या है. इसका नाम हम क्लास में रखे हैं शुड बी कैपिटल. शुड बी, इतना होना चाहिए था. मतलब बाजार में ये पैसा कमाने के लिए लोगों को कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, और यही मजा हम कितने में ले रहे हैं. तो 20 लाख मेरा गुडविल है ना. द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम जेनरेटिंग विद 10 लाख, अदर पीपल रिक्वायर 30 लाख. तो कुछ तो एक्स्ट्रा है भाई. वो 20 लाख एक्स्ट्रा है, वो 20 लाख गुडविल है. नो ईयर्स परचेज, क्योंकि कोई स्कोप ही नहीं है मैम इसका. डायरेक्टली गुडविल. समझ पा रहे हैं, हाँ जरूर लिखिए. इसका नाम देखिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड.
मतलब इस चैप्टर को ना फॉर्मूला के बेसिस पे पढ़ाना ना बहुत खराब लगता है हमको कि अरे बच्चा को अगर आप समझाओगे वो खुद से फॉर्मूला डिसाइड कर लेगा। बुक में फॉर्मूला है कि शुड बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इज इक्वल टू गुडविल, वेयर शुड बी कैपिटल इज इक्वल टू average profit by NRR into 100, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। पर है कुछ नहीं, अस्तित्व में देखो तो इतना लगाना था, इतना लगाए, कम लगा के ज्यादा मजा मिल रहा है क्योंकि आपका नाम है। आज देखिए मेरे लिए ये संभव है इतना, मतलब जेन्युइनली हमको लगता है कि मेरे एज के हिसाब से हम काफ़ी देख लिए हैं, क्योंकि मम्मी थी, क्योंकि पाठक सर थे, वो लोग बच्चा बच्चा को रेफर करते थे। अगर आप स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी बेस, या अगर हम स्टार्ट किए होते जहाँ पे मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया होता बड़ा टीचर, तो हमको भी शायद और टाइम लगता है इस नंबर्स पे पहुंचने पे। तो आई गॉट द बेनिफिट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स इज गुडविल, है ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। टुडे students come because not just because how I teach, they have not even heard about me, है ना। वो तो सर ग्रुप में डालते हैं, मेरी मम्मी बोलती हैं, आप किसी को रेफर करते हैं, है ना। इट इज ऑल रेफरेंशियल। मतलब गुडविल का मजा लेने के लिए आपको तो पहले कुछ साल लगेंगे। छोटे स्टार्टअप्स की तो गुडविल ही नहीं हो सकती, वो तो बेचारा एवरेज से मतलब लॉस ही में होते हैं जनरली स्टार्टअप्स। हाँ, पर बोलते हैं फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि और भी तरीके हैं। फ्यूचर इन्फ्लोस के हिसाब से आज जाइए, उबर यूनिकॉर्न वैल्यूएशन पे है, $1 बिलियन पे है, पर है बेचारा लॉस में। वैल्यूएशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड, येट वी कॉल इट, मतलब वी से दैट इट इज लॉस मेकिंग। रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेड है कि आज ना रेवेन्यू नहीं है, उतना खर्चे ज्यादा हैं, होगा ही, होना ही है सर। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, आप लोग में से जो लोग आईएससी इको हैं, ये आप कॉस्ट में पढ़ेंगे मेरे साथ। सो देखिए, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। या सीबीएसई वाला लोग लास्ट ईयर किया था मेरे साथ। मान लीजिए मेरा फिक्स्ड कॉस्ट ना ₹1,00,000 है, हमको रेंट देना ही है, चाहे एक बच्चा पढ़े कि 300 आए, मेरा रेंट नहीं चेंज होगा। मेरे को मासी का सैलरी देना ही है। हम नहीं बोल सकते दीदी आज के बच्चा कम आचे, पैसा हमें कम देबो, काल के बेसी झाड़ू लागबे, काल के बेसी देबो, फिक्स्ड है। सो आई हैव कैलकुलेटेड जूम सब्सक्रिप्शन, रेंटल एक्सपेंस, ये सब मिला के मान लीजिए फिक्स कॉस्ट 1,00,000 आ रहा है। मेरा वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम है, इलेक्ट्रिसिटी है मात्र जो वेरिएबल है। जो बच्चा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, ज़्यादा बैच बनेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। मान लीजिए लगभग 30,000 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट है, या बेटर वर्ड पर बच्चा 200 रुपया। नहीं, ये फिक्स्ड कॉस्ट मंथली है और ये भी मंथली है पर स्टूडेंट। उत्कर्ष शायद आप जानते हैं, नहीं जानते, मैंने जब चालू किया था पढ़ाना 3 बच्चा से किया था, ओनली 3 स्टूडेंट्स थे मेरे। मेरी फीस तब थी 600 रुपया 3 सब्जेक्ट का। तब हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स तीनों पढ़ाते थे कि कुछ भी आ जाए। 600 रुपया में 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। मान लीजिए कॉस्ट थोड़े कम थे, लाख के हिसाब से ही चलते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। 600 इंटू 3 बच्चा 1800 रुपया। अच्छा एक बार देखिए तो भी हाँ या ना में जवाब दीजिए। वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से मैं प्रॉफिटेबल हूं। एक बच्चा पे कितना रुपया खर्च रहा था और एक बच्चा से ले कितना रहा था, तो वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से सोचिए तो प्रॉफिटेबल ही था। पर ऊपर में ये सबका पापा बैठा हुआ है 1,00,000 रुपया का। अब भगवान की कृपा क्या हुई, ये 30 बना, ये भी 30 बनेगा, लेकिन ये भी 30 बनेगा। तो अब आपका वेरिएबल कॉस्ट से जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है वो अब 12,000 बच रहा है। फिक्स सेम ही है। फिक्स का मतलब लैंडलॉर्ड थोड़ी ना बोलेगा वाह रोइन करना अब 30 हो गए तुम्हारा रेंट बढ़ेगा, सेम ही रहेगा। फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन ही है दैट इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। दिस इज देयर इन क्लास 12। फिर मान लीजिए 200 पे चले गए हम लोग,
आप ऑटोमेटिकली नोटिस करिए आप यहां 80,000 पे आ गए। 80 नहीं, कितना है 400 इंटू 200, 80,000 ही है और 1 लाख का कॉस्ट है। सिमिलरली आज 1500 पे बैठे हैं, वेरिएबल कॉस्ट हल्का फुल्का बड़ा होगा, 400 की जगह 500 हो गया, 1000 रुपया पे पर वेरिएबल कॉस्ट है, इंटू 300 बच्चा, 3 लाख रुपए आया इधर, 1 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट, तो भी 2 लाख मंथली प्रॉफिट हुआ। प्रॉब्लम बिजनेस मॉडल में नहीं था, प्रॉब्लम नंबर्स का था। जिस दिन 3 से 300 होगा ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है। उबर लॉस में क्यों है? ब्याज का खर्चा बहुत है, दे हैव हाई डेट, दे हैव टू पे इंटरेस्ट। उबर बुक करोगे नहीं करोगे, ज्यादा करोगे कम करोगे, ज्यादा सेल करेगा कम सेल करेगा, उसको इंटरेस्ट तो सेम ही देना है। मार्केटिंग तो उसको करनी है, चाहे बिके ना ही बिके। फीफा वर्ल्ड कप तो बोल रहा है स्पॉन्सर करेगा ही, क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करेगा ही, चाहे बिके ना बिके, क्योंकि उसको घुसना है मार्केट में। प्रॉब्लम फिक्स कॉस्ट का है। सो द रीजन आई एम टेलिंग यू इज दैट in a business when you are valuing your goodwill you cannot be fixated with just profit कि मेरा प्रॉफिट इतना है, मेरा लॉस है। आप लॉस होकर भी अपने आप को हायर वैल्यू कर सकते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कि आप अपनी नेटवर्थ क्या देख रहे हैं। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। गेम आप समझ जाएंगे अगर कि अच्छा अभी तो समय है, समय आते आते मैं अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। जियो को देखे थे जब आया था, हैवी लॉसेस खाया, पर मार्केट में घुस गया, सबके हाथ में इंटरनेट दे दिया लॉस खा के। सहन शक्ति भी है, कंपनी डूबेगी नहीं। लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। अब क्या किया, इंटरनेट रेट्स बढ़ा दिया। रिलायंस जियो कम्युनिकेशन को 4 साल बाद पहला बार प्रॉफिट दिखाया था। मतलब देखिए, प्रॉफिटेबल होना बहुत डिफरेंट है और वैसा प्रॉफिट जो वो लोग दिखाया था वो होना अनअचीवेबल है। मतलब यू आर गिफ्टेड। कुछ लोग किस्मत लेकर आते हैं, मतलब जेन्युइनली हम बोल रहे हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू हार्ड वर्क। मेरे को लगता है कि हमसे बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मतलब आज अगर आप मेरे को कंपेयर करें और मेरी मासी को कंपेयर करें, हमको लगता है कि उनका फिजिकल लेबर मेरे से 10 टाइम्स ज़्यादा है। या जब हम देखते हैं किसी मतलब फिजिकल लेबर को काम करते हुए मेहनत के कंपैरिजन में, हमको लगता है दे वर्क वे हार्डर देन ऑल ऑफ अस। बट पॉइंट क्या है, मेहनत से पैसा नहीं आता है सिर्फ। अगर मेहनत से पैसा आता तो गधा लोग भी बहुत रिच एनिमल होता। सबसे ज़्यादा मेहनत तो गधा ही करता है। इफ़ यू नो द एनिमल डोंकी, वो तो ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, पर इज्जत नहीं है उसका। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेम काम घोड़ा कर रहा है, पर घोड़ा का इज्जत अलग है ना। थिंक अबाउट इट अगेन। You have to understand that there are a lot of variables into play when you are valuing goodwill. एक चीज से आप नहीं चेक कर सकते कि सिर्फ सेल देख लो, सिर्फ प्रॉफिट देख लो, सिर्फ एसेट देख लो। There are a lot of things. लास्ट मेथड लिखिए, अभी हो जाएगा 5 मिनट में। 5 मिनट भी नहीं, if you count 2 minutes में। 35 से पहले हो जाएगा। खुश? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, अगर आप नेक्स्ट क्लास ये सब नहीं पढ़ के आएंगे तो बैठे रहेंगे पूरा 1.5 घंटा, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में सिर्फ सम्स होगा, जो भी डे 2 है आपका। अगला डे 2 नहीं, डे 1। 4 साल का प्रॉफिट दे देगा, नॉर्मल एवरेज, नॉर्मल एवरेज, सिंपल एवरेज। हाँ, 1 वाला। 2 तो वेटेड है नहीं, एवरेज, नॉर्मल एवरेज, सिंपल एवरेज। अब देखिए कौन कौन ये बात जल्दी समझेगा। उत्कर्ष आंसर करिए सर। एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरआर इंटू 100 करने से क्या आ रहा था ऊपर में अभी जो किए थे? फिर से पूछ रहे हैं आप, ब्लैंक हो गए। एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 करके क्या आ रहा था? शुड बी कैपिटल को माइनस किससे कर रहे थे? क्या निकल रहा था? अब सुनिए, और जस्टिफाई आप ही करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये लोग बोल रहा है सुपर प्रॉफिट बाय एनआरआर इंटू 100 करते ही गुडविल आ जाएगा, कुछ माइनस करने का जरूरत नहीं है। क्यों? सुपर प्रॉफिट बाय एनआरआर इंटू 100
करने से ही, जैसे एवरेज प्रॉफिट में वैष्णवी, एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरआर इंटू 100 करने से क्या आ रहा था, शुड बी में आप एक्चुअल माइनस कर रहे थे, तब जाके गुडविल आ रहा था। ये लोग बोल रहे हैं सुपर प्रॉफिट बाय एनआरआर इंटू 100 ही कर दें तो डायरेक्ट गुडविल आ जाए, कुछ माइनस नहीं करना पड़ेगा। आंसर सुनिए, ये माइनस तो करके आया है, शुड बी माइनस एक्चुअल। ये जो सुपर प्रॉफिट है वो कैसे आता है, देखो लिखे हो ना थर्ड मेथड, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, नॉर्मल इज शुड बी। ये तो एक्स्ट्रा है, बाजार में आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, 3.5 लाख था ना अपना अमाउंट, अब वो 3.5 लाख ही आपका 10% है, तो टोटल गुडविल 100% है। भैया यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो एवरेज है ना, एवरेज, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये एक्चुअल है। और ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है। यहां पर आप एक्स्ट्रा कैसे निकाल रहे थे, शुड बी माइनस एक्चुअल, और यहां पर भी तो आप शुड बी माइनस एक्चुअल करके आए हो, तो डायरेक्टली एसपी बाय एनआरआर इंटू 100 करें तो गुडविल आ जाए। 5 मेथड है, नहीं अलग अलग आएगा। सुपर प्रॉफिट तो यार नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करता है ना। हाँ, और 36 है आपके सिलेबस में, 5 है। एक सेकेंड जाओ मत, हाँ वो नहीं आएगा। बोलिए बोलिए वैष्णवी, क्या पूछ रहे थे? इन रियलिटी यस, मेरा बात अब लास्ट रिवीजन। अलग अलग मेथड है सर, मल्टीपल ऑफ सेल, मल्टीपल ऑफ नेट एसेट्स, प्रॉफिट। हाँ वो उन घर से करके आए हैं, वो रैंडमली नहीं बोलते हैं, वो अपनी वैल्यूएशन करके प्रिपेयर करके आए। शार्क्स तुम जो भी बोलेगा वो कम ही वैल्यू करेंगे, वो सब्जी मंडी है और कुछ नहीं है। आप कुछ भी वैल्यूएशन लेके जाओगे वो जस्टिफाई नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ज़्यादा है। एक बार सुन लीजिए अर्शप्रीत, हेलो मैम, एक बार छोड़ दीजिए, कौन है अभी, जरूरी है एक बार बस 2 मिनट दीजिए मेरे को, मैं 5 मेथड रिवाइज कराना चाहता हूँ आपको अभी। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 1 स्टेप 1 रेक्टिफाई द प्रॉफिट्स, ऐड देम, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, वॉट एवर यू गेट इज द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज गुडविल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले correct the profits, rectify the profits, assign weights to them, with the latest profits getting the highest weight and the oldest profit getting the lowest weight, and the difference will always be 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 like that. Multiply the weights with their profits, corrected profits, and you will get the multiplied value. जैसे आप याद है वो निकाले थे effective capital, divided by the total of weights, you will get your weighted average profit. Weighted average profit into number of years purchase is goodwill. Third method, super profit method. Capital employed into normal rate of return is equal to normal profit. Average profit minus normal profit is equal to super profit. Super profit into number of years purchase is goodwill. Fourth method, capitalization of average profit. Average profit by NRR into 100 is should be capital. Should be capital minus actual capital is goodwill. Capitalization of super profit. Super profit by NRR into 100 directly goodwill. ये 5 मेथड करके आना, लर्न करके आना, समझ के आना, सम क्लास में बनाएंगे। टोटल में 25 सवाल है, 20 क्लास में, 15 करेंगे क्लास में, 10 होमवर्क। पास कर दो, बोलिए। हाँ हाँ, आप बना लिए होंगे, हम आज रात को ही बना लेंगे। एकदम मैनेज दे दो।